महिलाओं के आरक्षण को लेकर जो बिल पेश किया गया है सदन में, उसको लेकर विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसमें मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी क्या होगी। देश में पहले तो महिलाओं के लिए बात ही नहीं होती थी, आज चर्चा शुरू हुई कि 33% महिलाओं को हिस्सेदारी मिलेगी। अखिलेश सवाल पूछ रहे हैं, अखिलेश यादव, कि इसमें मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी। 33% जो महिला ये कानून आने वाला है, उसमें अभी तो खैर अखिलेश जी विरोधी कर रहे हैं। ये देवेगौड़ा जी के टाइम से ये बिल उन्होंने लाके संसद में प्रस्तावित किया था। तो अगर इतनी ही चिंता थी अखिलेश यादव जी को, तो क्यों नहीं लागू करवाया, क्यों अभी तक पेंडिंग में पड़ा रहा। महिलाओं के लिए जो काम हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है 3 तलाक का, तो ये मुस्लिम महिलाएं उससे बहुत खुश हैं। और एक तरीके से ये जो 33% वाला आरक्षण है, एससी हो चाहे वो कोई भी कोटा हो, उससे बढ़ के उसमें महिलाओं में 33% में सारी ही महिलाएं आ गई हैं। उसमें कोई जातिवाचक सूचक नहीं लिखा है नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए हम लोग जो हैं, हम हर तरीके से नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कितना वक्त लग गया महिलाओं को उनकी जो हिस्सेदारी है वो देने में? देखिए, ऐसा है, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। इतने दिनों तक लगातार पिछली सरकारें रहीं और ये एक ऐसा बिल है, इस पर बात वो भी करती रहीं, लेकिन बात बस किया उन्होंने, फाइल को एक कोने में रख दिया। इस पर कोई किसी ने निर्णय नहीं लिया। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो उन्होंने सोचा कि महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा, विकास को बढ़ाने की जब बात की, तो उन्होंने इस पर काम किया और तब जाके आज नारी शक्ति विधेयक जो है वो पास हो रहा, लागू हो रहा। और आप सोचिए कि भारत विश्व का ऐसा पहला देश है जहाँ की सिर्फ मात्र 14% महिलाओं की भागीदारी राजनीति में थी, और आज ये हो पा रहा है कि 33% भागीदारी हो रही। तो वो अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हर जगह भागीदारी बढ़ेगी। इससे इतना फ़ायदा है कि हमारी महिलाओं का विकास होगा, क्योंकि उनकी सीधी भूमिका बढ़ेगी। नियम नीति में, फैसले में अहम भूमिका होगी उनकी डायरेक्ट, और सीधा वो उससे जुड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं ये बिल जो है, ये एक ऐसा समय 18 को है जो कि वास्तव में देश के लिए, देश के विकास में महिलाओं की जो भूमिका है, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये जहाँ सोच होती है वहीं राह भी निकलती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की ये सोच थी कि अब हमारा देश जो है वुमेन डेवलपमेंट की बात नहीं करेगा, वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करेगा। तो इसी सोच के साथ उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेके आए, और जो संशोधन का कार्यक्रम चल रहा है, 2 दिनों का जो विशेष अभियान बुलाया गया है, उसका भी मुख्य कारण यही है कि इसको और आगे ना खींचा जाए। क्योंकि जो प्रोसेस पुराना है, जो 2023 के हिसाब से अगर हम करेंगे तो परिसीमन पूरा लागू होगा, उसके बाद हो सकता है कि अगले लोकसभा में ये लागू नहीं हो पाएगा। इसी के कारण इन्होंने ये 2 दिन का विशेष अभियान रखा हुआ है कि विशेष अभियान शुरू किया गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो है वो मुस्लिम महिलाओं की इसमें कितनी भागीदारी होगी, प्रधानमंत्री से ये भी बता रहे हैं। हालांकि अमित शाह जी ने उनका जवाब दिया कि आप मुस्लिम महिलाओं को कितना टिकट रहे हैं, क्या सारा टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे रही है, ये बता दिए। ये भी संवाद देखने को मिला सदन में। अखिलेश जी कुछ भी बोल सकते हैं, उनका नाम ही आपने सुना होगा, टीपू सुल्तान हम लोगों ने रखा हुआ है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। और उन्होंने खुद कितने टिकट दिए हैं मुस्लिम महिलाओं को, उन्होंने खुद कितना टिकट दिया है, क्या किया उन्होंने। जब वो थे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या किया मुस्लिम लोगों के लिए। हमारे योगी जी तो भाई योगी जी ने कोई भी योजनाएं चलाई हैं तो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं चलाई हैं कि ये मुस्लिम महिलाओं की अलग है, हिंदू महिलाओं की अलग है। उन्होंने एक समान रूप से देखा, नहीं देखा, ये देखा कि ज़रूरतें क्या हैं। इसी आधार पर सरकारें पहले भी फैसला करती रही हैं। बड़ा लंबा वक्त लग गया। महिलाओं के बारे में चर्चा हर बार सदन में हुई, बहुत सारे आपके साथ के लोग सदन में भी पहुँचे, लेकिन वो बात नहीं आ पाई। हमारा सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए ना जिन्होंने 70 साल इस देश पर राज किया, जिनका शासन था 70 साल, उन्होंने तो कभी नहीं सोचा। हमारे देश में देश की प्रधानमंत्री रहीं इंदिरा गांधी जी, उन्होंने कभी महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। लेकिन आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सोच रहे हैं, हम बहनों के बारे में, महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, और इसके लिए तो हम सभी बहनें उनका समर्थन कर रहे हैं। ये हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है, हम लोग के लिए गौरव का विषय है
कि आज हमारे पास इतनी बड़ी उपलब्धि, हम 33% आरक्षण पा रहे हैं। हम अपने समाज से लेके सदन में पहुंच रहे हैं। सबका हम मतलब हमारी जितनी बहनें हमारे साथ हैं वो इन सबका समर्थन करती हैं, सबको सपोर्ट करती हैं। विपक्ष का जिस तरह से सहयोग मिलना चाहिए था वो मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ा सदन में। क्या दिक्कत है विपक्ष को अगर महिलाएं आ जा रही हैं? ये तो बहुत लंबे समय से मांग हो रही थी। कहीं ना कहीं विपक्ष को भय होगा ना भैया कि महिलाएं अगर कहीं आगे आ गई तो क्या होगा। अब एक आप बात बताइए कि जब महिलाएं घर संभाल सकती हैं तो वो देश नहीं संभाल सकती हैं? बिल्कुल संभाल सकती हैं। मेरा मानना है कि जब महिला आगे बढ़ेगी तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। महिला जब 2 घर संभाल सकती है, अपना घर संभाल सकती है, तो देश कैसे नहीं संभाल सकती है। महिलाएं दफ्तर जा रही हैं, परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, समाज की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। सरकार की जिम्मेदारी देने की जब बात आती है, सदन में जब जिम्मेदारी देने की बात आती है, तो विपक्ष तमाम तरह की अनर्गल बातें भी करता हुआ दिखाई पड़ता जो आज हुआ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विपक्ष कभी चाहता ही नहीं है कि हम बहनें आगे बढ़ करके राष्ट्र को आगे बढ़ाने का कार्य करें। वो चाहते हैं कि राष्ट्र जहाँ 75 साल पहले था वहीं टिका रहे। उससे आगे उसको बढ़ाने के लिए अगर उनके अंदर जरा भी भावना होती तो जब बिल पास हो रहा था या अभी आज हो रहा है तो उन्हें विरोध करने की आवश्यकता ही नहीं थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आ रहा है ये किस जाति समीकरण के लिए, सारी जातियों को साथ लेके चलने में हो रहा है। दिक्कत तो विपक्ष को ये कि महिलाएं कैसे आगे बढ़ जाएं। तो मैं समझती हूँ कि विपक्ष की भूमिका यहाँ पर महिला विरोधी है। खुले दिल से स्वागत करना चाहिए था सदन में। महिलाओं के अधिकार की बात थी, चर्चाएं सब अपने भाषण में करते हैं, लेकिन जब बात उनके अधिकार की देने की आती है तो पीछे क्यों हटते दिखते हैं? कारण ऐसा है ना कि आज के पहले जो सरकारें थी उन्होंने कभी महिलाओं को उस काबिल ना बनाया और ना ही सोचा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर शुरू करी और आज विश्व में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की ऐसी हजारों योजनाएं हैं जिससे महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरू करके एक बेटी के जन्म से लेकर उसके जीवन के आखिरी समय तक उसके आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन, साक्षरता, स्वाभिमान सबकी रक्षा करते हुए आज उन्होंने एक ऐसी जिम्मेदारी उनको सौंपी है जो उनका 2047 का विजन है कि देश को विकसित भारत बनाया जाए। उसके लिए ये उनका एक महत्वपूर्ण कदम है और हम सब उसका स्वागत करते हैं। जब सबका विकास होगा, चाहे महिलाओं की बात हो, बच्चों की बात हो, देश की बात हो, तो देश का विकास होगा, तो महिलाओं को वो जिम्मेदारी देने से लोग क्यों बच रहे थे? महिलाओं को जिम्मेदारी देने से इसलिए बच रहे थे, कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि महिलाएं कहीं बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ जाएं, हम पीछे ना रह जाएं। और हर हाल में ऐसा हो ही रहा है। हर स्थिति में आप देख लीजिए, चाहे वो पढ़ाई में हो, एक रिक्शा चालक से लेकर के आपके अंतरिक्ष तक महिलाएं ही अपना झंडा लहराई हुई हैं। ये आप देख रहे हैं, पुरुषों से आगे चल रही हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश तो ये माना जाता है कि महिलाओं को लेकर बहुत काम हुआ है और यहाँ की महिलाओं ने दुनिया को बताया है कि वो कितनी ताकतवर है। देश के प्रधानमंत्री खुद इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश से बनी। तो जब प्रतिनिधित्व देने की जिम्मेदारी आती है तो यही दल पीछे क्यों हटते हैं? सिर्फ चर्चा तो करते हैं। एक्चुअल में क्या है, देखिए आपने देखा होगा कि कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी जरूर रही हैं, महिला रही हैं, सब बात है, और महिला की कमान अभी भी है। सोनिया जी रही हैं, प्रियंका जी आ गई हैं, पर वो परिवारवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने कभी कार्यकर्ता या महिला कार्यकर्ताओं को बढ़ावा नहीं दिया। कांग्रेस ने कभी कार्यकर्ताओं को बढ़ावा दिया, परिवारवाद को दिया। तो उनके यहाँ परिवारवाद में महिला हो सकती है, पर उन्हें लगा कि आम जनता महिला नहीं बन सकती है, उसका आरक्षण नहीं करना चाहते थे, वो इसलिए नहीं बढ़ाया। अटल जी की सोच है जो आज मोदी जी ने पूरी की है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हम विधानसभा जाएंगे और संसद जाएंगे और अपनी बात कह पाएंगे, क्योंकि जब भी कोई बात महिला करना चाहती है और विधायक अगर जेंट्स है या सांसद कोई जेंट्स है तो अपनी बात नहीं कह पाते। विपक्ष को हर वो काम जो भारतीय जनता पार्टी करती है उसका विरोध करना ही करना है। वो कभी ये नहीं देखती कि वो समाज के हित में है, देश हित में है, बस उनको उसका विरोध करना है। आज तक जितने भी बिल लाई है भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ हर बिल का विरोध किया है, तो उनको बस इस बिल का विरोध करना है। सदन में पास होने में समय लगने के कई कारण रहे, क्योंकि देखिए हमारी नारियों को हमेशा दबा के रखा गया। सबसे पहला तो जब नारियों को धीरे धीरे उन्होंने, मोदी जी ने ये साबित किया, सबसे पहले उनके लिए योजनाएं लाए, कई योजनाएं लाए, उज्ज्वला योजना लाए, स्वरोजगार योजनाएं लाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाए। ऐसी कई योजनाओं के जरिए उन्होंने पहले तो महिलाओं को बढ़ाने का प्रयास किया, फिर उन्होंने महिलाओं को ये दिखाया समाज को कि महिला को अगर हम बढ़ाते हैं तो महिला अपने को कितनी योग्यता साबित कर सकती है।
वो उनकी योग्यता साबित करने के लिए पहले उनकी योग्यता साबित की, तब उनके लिए उन्होंने एक ये निर्णय लिया ताकि इस पर का कोई विरोध ना कर सके। लेकिन अखिलेश सरकार को तो विरोध करना है। उन्होंने 33% आरक्षण पे जो आपने सवाल किया कि उन्होंने कहा कि महिलाओं को क्या हो, कितना परसेंट दिया जाएगा, लेकिन आज तक मुझे मोदी सरकार के लाए हुए कोई भी आप जो नियम हो, कोई भी सुविधाएं हो, क्या मोदी जी ने कभी किसी भी में समाज नहीं देखा, जाति नहीं देखा। यही वजह है कि जब भी कोई योजनाएं आती हैं तो उसका मकसद ये होता है कि वो जिस तबके के लिए लाई जा रही हैं उसे आगे बढ़ाया जाए। महिलाओं का ये कहना है कि बहुत सरकारों ने इस पर चर्चा की, लेकिन किसी ने उनकी पीड़ा को नहीं समझा जो इस सरकार ने समझा है। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है कि महिला आरक्षण संशोधन से जुड़े 3 बिल जिस तरीके से लोकसभा में पेश हुए, इसका विरोध कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। सपा प्रमुख ने ये कहा कि महिला आरक्षण के लिए बिल आ रहा है, अच्छी बात है, पर मुस्लिम महिलाओं को इसमें क्या दिया जा रहा है। इस पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को वो समाजवादी पार्टी पूरी अपनी टिकटों को बांट दे, हमें कहाँ आपत्ति है। पर इसे लेकर के आम जनता क्या सोच रही है, यूथ क्या सोच रहा है, हम उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से ये महिला आरक्षण संशोधन बिल पास हो रहा है, इसे लेकर विपक्ष भी लगातार तल्खी बात करता रहा है। अखिलेश यादव ने भी अपना बयान दिया है। आपके मन में क्या चल रहा है इस बिल को लेकर? देखिए, सबसे पहले तुष्टिकरण की राजनीति देश में नहीं होनी चाहिए। महिलाएं होती हैं। अब कह रहे हैं कि मुस्लिम महिला, ओबीसी महिला, दलित महिला, पिछड़ी महिला, महिला अपने आप में एक वर्ग है भाई। महिलाओं को तो लेडीज देश में आगे बढ़ाने की जरूरत है। और हमेशा तुष्टिकरण, हमेशा जाति धर्म, इस पर बात नहीं, किसी भी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, पार्टिकुलर समाजवादी और बीजेपी सब लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। ये लोग जो है कि बांट दिए हैं देश को पूरी तरह से। भाई महिला होती है, ऑलरेडी उसका अपना एक सम्मान होना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, सकारात्मक पहलू दिखाना चाहिए सबको। और इसके लिए हमको लग रहा है कि समाज को आगे आके पहल करने की जरूरत है। और पार्टियों की जो ये दलगत राजनीति है, तो ये तो उन लोगों की चलती रहती है। इसमें हम लोगों को आगे बढ़ के एक समरसता और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए सभी वर्गों को समान भाव से हम लोग आगे बढ़ाना चाहिए। जहाँ तक बात रही खास वर्ग को लेकर के, मैं खुद एक दलित समाज से आता हूँ, तो ऐसा कुछ है नहीं कि किसी का रिप्रेजेंटेशन। ये सरकार का ये होता है कि वो एक जो निचले तबके से लेकर के जो मार्जिनलाइज्ड है वहाँ तक उनकी सुविधाएं सारी पहुँचे, चाहे उसका प्रतिनिधित्व कोई भी करे। उससे हमें कोई आपत्ति नहीं कि कौन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। बस हमें समता मिले, हमें समाज में सही जगह पे स्थान मिले, नौकरी मिले, शिक्षा, रोजगार, जो कि एक अंतिम पायदान पे समाज पे बैठे हैं वहाँ तक के। और कोई भी किसी को टिकट दूसरे हमें क्या लेना देना, हमें तो बस ये होना चाहिए कि हमें क्या लाभ मिल रहा है। ऐसे में तो थोड़ी आपकी जितने आबादी है सभी को टिकट मिल जाए। टिकट उन्हीं को मिलेगा ना जो योग्य होंगे, जो योग्य हैं उनको मिले, जो योग्य हैं उनको मिले टिकट। ये तो बात लगातार जनता कहती ही आई है। महिला का जो आरक्षण का संशोधन ये बिल है, इससे लेकर के जो राजनीति हो रही है, जो कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या हुआ है, ये जो बातें आ रही है, ये बातें जब आप सुनते हैं या देखते हैं तो मन में क्या चलता है? सर्वप्रथम तो किसी भी वर्ग, जाति या धर्म के आधार पर महिलाओं का बांटना नहीं चाहिए। सबसे पहले वो सर्वप्रथम महिला है, महिलाओं को हिस्सेदारी उनको मिलनी चाहिए। हम इस देश में महिलाओं को हर वर्ग क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे उनकी हिस्सेदारी बढ़े, वो अपना आके प्रतिनिधित्व कर सकें। क्या लगता है आपको कि 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आने वाले दिनों में यूपी में भी चुनाव है, महिला आरक्षण के नाम पर जो सियासत हो रही है, सीधे सीधे जाति के नाम पर या फिर अलग अलग धर्म मज़हब के नाम पर, ये जो बातें किसी पार्टी की तरफ से कही जा रही है, इसको लेकर के आप क्या मानते हैं? देखिए, कोई भी नीति नियम बनते हैं तो उसमें सभी लोगों पे वो लागू होते हैं, सभी वर्ग प्रभावित होता है। तो चूंकि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात हो, तो हम लोग तो देखते हैं कि सामान्यतया जो है कि इस समय पुरुष और महिलाओं को हम लोग समान करने की स्थिति में आ गए हैं कि भाई महिलाओं को पुरुष के बराबरी का दर्जा देना चाहिए। विमर्श भी चल रहा है लगातार, महिला विमर्श। तो अब ये बहुत अच्छी बात है, चूँकि प्रतिनिधित्व महिलाओं का ही है। हाँ, अगर आरक्षण देने की बात है तो भी दिया जाए, किसी का आपत्ति उससे नहीं होनी चाहिए। और महिलाओं का अगर वोट पोलराइजेशन की बात है कि महिला है तो महिला को वोट दोगे, कोई जरूरी नहीं है। महिला पुरुष को वोट दे सकती है, पुरुष महिला को दे सकते हैं। और पढ़ी लिखी जनता है भारत की, समझदार है। क्या लगता है आपको, आज का जो युवा है वो पढ़ा लिखा युवा है, भारत सबसे ज़्यादा यूथ का देश माना जाता है। ऐसे में जब आप इस तरीके के बयान एक पार्टी के मुखिया के मुँह से सुनते हैं तो क्या इसका असर पड़ता है? देखिए, समाज पे ये लोग बस जातिवाद फैलाना, इस प्रकार की भ्रम पैदा कर करके अपना वोट बैंक को इन्फ्लुएंस करना, ये इनकी राजनीति का एक मोडस ऑपरेंडी है। तो इस प्रकार का बयानबाजी खुले तौर पे मैं इसका समर्थन तो नहीं करता हूँ,
और विरोध भी नहीं करता हूँ, क्योंकि उनका अपना पार्टी अपना थिंकिंग है, अपने हिसाब से वो जो बोल रहे हैं। लेकिन एज ए यूथ मैं इसको बहुत ही घटिया तरीके से देख रहा हूँ कि एक तरफ जहाँ पे महिलाओं की अधिकार की बात हो रही है, वहीं पे ये उसमें भी जातिवाद को डाल दे रहे हैं। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लगता है कि इस तरीके की आरक्षण बिल पर किस तरह के किसी धर्म या मजहब को लेकर के केंद्र करना, ये क्या दर्शाता है? नहीं, जैसा कि भैया ने बताया कि ये पार्टियों की दलगत राजनीति है, किसी के धर्म मजहब पे सवाल नहीं करना चाहिए। महिलाओं को खुल के उनका सपोर्ट करना चाहिए कि वो अपना प्रतिनिधित्व कर सके, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। इस आधार पे महिलाओं को हमको सपोर्ट करना चाहिए, जिससे उनको समानता शिक्षा का अधिकार मिला है, वो आगे बढ़े, अपना प्रतिनिधित्व करें, अपनी हिस्सेदारी लें। जिस तरीके से महिला आरक्षण अधिनियम जो आ रहा है, उस बिल पर आज लोकसभा में बात हो रही है, पर अखिलेश यादव कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या रहेगा। तो वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर इतनी चिंता है तो सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी कार्य कर रहे हैं वो संविधान के अनुरूप चल रहे हैं, और उनके नज़र में 140 करोड़ की जनता सब एक है। और अगर अखिलेश जी ने ये बात कही है तो ये एक समुदाय के ऊपर उनका खाली फोकस है। वो एक समुदाय की राजनीति करना चाहते हैं, और अगर उनको इतना ही एक समुदाय से प्यार है तो सारी टिकटें जो अमित शाह जी ने कही, ये इस बार सब टिकटें मुसलमानों को बांट दें। और इतने हिमायती थे तो दाल मंडी में क्यों नहीं चले आए बनारस। और अगर इतना ही ज़्यादा है तो सड़क पर उतर के खुद भी अपने नाम को बदल लें और अपना नाम बदल के मुल्ला रख लें। लेकिन इस तरह का संविधान के साथ खिलवाड़ करना या एक समुदाय को बस में करने के लिए इस तरह की बात करना, ये पूरी तरह संविधान का मजाक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों की जितनी सराहना की जाए कम है। आम जनता के मन में क्या चल रहा है? देखिए, मोदी जी का पहले से ही एम रहा है सबका साथ सबका विकास। लेकिन अगर सपा प्रमुख ऐसा बोलेंगे कि सिर्फ एक समुदाय को लेकर चलेंगे तो ये ठीक नहीं है। सबको लेकर चलिए ना, सब महिलाओं को बोलिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितनी महिलाएं हैं सबके लिए वो बोलें। सिर्फ एक समुदाय को लेकर चलने का क्या मतलब है? ये तो सफा सफा दिखाई दे रहा है कि इनको वोट बैंक अपना बनाना है, एक बच्चे को लेके चलना है और किसी तरह 27 में आना है। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, कितना भी छटपटा ले। जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है, संविधान जैसा है बहुत बढ़िया है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। सर, आपकी तो उम्र हो गई है, आपने बहुत सारी सरकारों को देखा होगा। इस समय जो मुद्दा चल रहा है, इसे किस तरीके से देखते हैं? अखिलेश यादव का जो बयान है महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर के, अखिलेश यादव अपने पीडीए की राजनीति कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम खाली मुसलमानों की राजनीति करें, और मुसलमानों की राजनीति करके अपने को लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं। और अगर उनको यही राजनीति करनी थी तो बनास आके दालमंडी का में आगे अपना विरोध दर्ज कराते, और जो मुसलमानों के ऊपर अटैक हुआ उसको बचाते। वो तो किया नहीं इन्होंने। तो ये तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी का अपना ही एक सोची समझी राजनीति है। महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर के क्या लगता है आपको? देखिए, ये खुलेआम हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, और जबकि संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री जी एक बात कर रहे हैं, और जिस तरह से ये देश के अंदर वैमनस्य फैलाना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, ऐसे नेता का, प्रमुख का, सपा के, उनका खुल के विरोध होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि वो समुदाय भी इनके साथ है। वो समुदाय भी सब समझ चुका है कि ये केवल हम लोग को टारगेट बना के इस तरह का कार्य करते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ अत्याचार अगर इनको लगता है हो रहा है, जबकि सरकार ऐसा कर नहीं रही है, तो वहाँ पे इनको जाना चाहिए। जब निष्पक्ष काम हो रहा है तो इनके बोलने की कोई जगह ही नहीं रह गई। और अब अखिलेश जी का दीपक बुझ चुका है। ये 27 का जो इंतज़ार कर रहे हैं, यह भी इनकी मंशा ख़त्म हो जाएगी। अभी भाजपा 2047 तक रहेगी। क्या लगता है आपको कि महिला आरक्षण अधिनियम बिल के बीच में इस तरीके का बयान क्या दर्शाता है? ये सफा सफा दिखाई दे रहा है कि उनका क्या नीयत है। सपा सरकार में सपा वालों की यही नीयत है कि किसी तरह हमको सत्ता में आना है, इसलिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये इस तरह से जैसे बंगाल में उनका ममता जी का सफाया होने वाला है, उसी तरह ये अब दोबारा आने वाले नहीं हैं कभी। क्या लगता है सर आपको कि जिस तरीके से ये बातें हो रही हैं, एक तरफ महिलाओं के हित की बात हो रही है, वहीं महिलाओं को एक खास वर्ग में बांट के दिखाया जा रहा है?
वो गलत हो रहा है। ऐसा डिवाइड और रूल नहीं करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री की सोच सही है कि 140 करोड़ जनता जो है उनके साथ है, उनके बारे में सोचते हैं। हिंदू मुसलमान महिलाओं से कोई उनका अलग कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, इसलिए जो भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो देखिए, सभी का ये मानना है कि ये बिल महिलाओं के हित में है, इसे बांट कर नहीं देखना चाहिए। और जनता यही कहती है कि सबका भला हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो, तभी हमें पूरी तरह से संतुष्टि मिलेगी। सिर्फ एक वोट बैंक के लिए और एक खास वर्ग की बात करना ये गलत है। सभी का साथ होना चाहिए, तभी हम सभी का विकास होगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।